हरे कृष्णा। तो हमने जैसे देखा, जो 8वां अध्याय है, इस 8वें अध्याय में भगवान अ, अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के समय एक व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए। 5वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवम यम यम वापि स्मरण भावम। इस समय भगवान ये बताते हैं कि जैसा एक व्यक्ति का चेतना मृत्यु के समय में रहता है, उसको उसका अगला शरीर उसके हिसाब से ही मिलता है। तो भगवान ये चीज को अच्छे से बताते हैं। फिर आगे चल करके धीरे धीरे भगवान अ, भौतिक जगत भौतिक जगत में कैसे मृत्यु होते रहता है, निरंतर मृत्यु चलते रहता है, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो इस भौतिक जगत में एक जीवात्मा के साथ निरंतर चलते रहता है। वो जन्म लेता है, उसके 6 अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस। जन्म होता है, बड़ा होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, फिर उसके संतान पैदा होते हैं, फिर उसका क्षय होता है, ड्विंडलिंग होता है, फिर अंत में उसकी मृत्यु होती है। तो 6 प्रोसेस एक शरीर के साथ होते रहता है, कोई भी भौतिक शरीर है उसके साथ ही 6 प्रोसेस होते रहता है। तो वो भगवान बताते हैं। फिर आगे चल करके भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया था ये सब। ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर एक साल, पूरा 100 साल कितना बड़ा है। हमें उससे समझ में आता है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, हम कितने क्षुद्र हैं, हम कितने छोटे हैं। ब्रह्मा जी का अगर एक दिन हम नाप लें तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा एग्जिस्टेंस एक ना के बराबर है। तो ब्रह्मा जी के भगवान बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भी जितने जीवात्मा आते रहते हैं, उनकी उनका जन्म होता है, उनका मृत्यु होता रहता है, ये साइकिल चलते रहता है। फिर ब्रह्मा जी का 12 घंटा कितना होता है, ये सब बताया था लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में। तो उसको फिर से रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम। फिर उसके बाद लास्ट में जब ब्रह्मा जी का ये बताया, जो ये अ, परा प्रकृति है, मतलब जो अपरा प्रकृति है, जो ये भौतिक जगत है, इसके ऊपर एक परा प्रकृति है, जो जहाँ जो एक बार जाता है तो वहां से कभी वापस नहीं आता है। भगवान बोलते हैं कि मैं वहां रहता हूँ, मैं निरंतर वहां वास करता हूँ, और वहां रह करके मैं जो भौतिक जगत में जो भी चल रहा है उसका मैं नियंत्रण कर रहा हूँ। तो 21वें श्लोक में, 21 श्लोका में ये बोलते हैं, अव्यक्त अक्षर इत्युक्तस् तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो जहाँ जो वेद पढ़ने वाले हैं, जिसको अपरा बताते हैं, अक्षर बताते हैं, जिसको अव्यक्त बताते हैं, तो वो जो जगह है वो मेरा धाम है, मैं वहीं पे रहता हूँ। और वहाँ कोई अगर पहुंच जाता है तो वहां से कभी वापस नहीं आता है। तो वहीं वहां पे हमने देखा, लास्ट टाइम ब्रह्म संहिता से डिस्कस किया था कि भगवान का धाम कैसा दिखता है। चिंतामणि प्रकृत सद्म सुकल्प भिक्षा लक्षावृति सुरभिर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी। तो ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि भगवान का जो गोलोक धाम है वो कितना सुंदर है। ये हमने चर्चा किया था। तो एक इससे हमें एक फेथ होना चाहिए। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर का मेन पर्पस यही है कि हमें आध्यात्मिक जगत में विश्वास पैदा होना चाहिए। हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें जाना है, उसके ऊपर हमें एक विश्वास पैदा होना चाहिए। हमें हम जब तक ये नहीं होगा ना, हमें जब तक ये फेथ नहीं आएगा कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और वहां पे हम जा सकते हैं, तब तक हम ये भौतिक जगत से निकलने का प्रयास ही नहीं करेंगे, भले ही जितना कष्ट मिलते रहे। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, तो तब तक हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की जरूरत लगेगी ही नहीं। इसलिए इस चैप्टर का मेन पर्पस यही है, ये हमें कन्विक्शन हो जाए कि हाँ, भगवान का एक धाम है, भगवान जहाँ पे रहते हैं, जो अक्षय है, जहाँ कोई अगर पहुंच जाता है तो वहां उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो ये फेथ लाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये श्लोकों को बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए, तभी जाकर के भगवान की वाणी में अगर भरोसा आएगा तो हमें उनके धाम पे भी भरोसा आएगा, तभी जाकर के हमें भगवान के धाम में जाने की इच्छा होगी। नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये जो चल रहा है ना भौतिक जगत में, दुख दर्द चल रहा है, इसी में पड़े रहेंगे, यही चक्कर में घूमते रहेंगे, आगे निकलने का हमको कुछ जरूरत ही नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि यही स्वर्ग है, यही हम, यही सब कुछ, ये परिवार ही स्वर्ग है, यही सब कुछ स्वर्ग है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में भरोसा होना बहुत आवश्यक है।
तो यहाँ पे आज हम 22वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 22वां श्लोक इस प्रकार है। पुरुष सह पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी ये तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जैसा हमने पढ़ा कि 3 स्तर होते हैं परम सत्य को जानने के। एक होता है ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। तो भगवान जो है वो सबसे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है। भगवान को पूरी तरीके से जानना वो सबसे उच्चतर अंडरस्टैंडिंग है। तो भगवान जो सबसे महान है, भगवान ये बता रहे हैं, जो सबसे महान है, परम, परह, पुरुष सपरह, भगवान जो सबसे महान है, उनको केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं। वो एक जगह स्थित होकर के भी हर जगह फैले हुए हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। ये भगवान के बारे में समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान हर जगह है और सब सब कुछ उन्हीं पे आधारित है। अगर कुछ हो रहा है तो उनकी इच्छा से ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो भी उनकी इच्छा से ही नहीं हो रहा है। ये समझना बहुत आवश्यक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। आनंद चिन्मय रस, मतलब वो जो रस कैसा है, वो आनंद से भरा हुआ है और कैसा, चिन्मय है, हमेशा के लिए। आनंद चिन्मय रस, वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपने भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। तो भगवान कैसे सर्वव्याप्त हैं? माया द्वारा। भगवान की शक्ति है माया, और माया द्वारा इस भौतिक जगत में सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में, गोपाल तापने उपनिषद 3:2, वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगा कृष्णा, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। ये गोपाल तापने उपनिषद में बताया गया है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों सांसों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे रहते हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वांस चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5:37 में पुष्टि की गई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसत्य खिलात्मा भूतो, वेदों में श्वेत अवतार उपनिषद
6:8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। तो यहाँ आप देखेंगे प्रभुपाद ने बहुत सारे कोटेशन दिए हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रभुपाद ने अलग अलग जगह से अलग अलग शास्त्रों से कोटेशन दे रहे हैं कि भगवान किस प्रकार सर्वव्याप्त है, भगवान हर जगह रहते हैं, और किस प्रकार भगवान की परा और अपरा शक्ति के आधार पे भगवान सारे जगह को कंट्रोल करके रखते हैं। हरे कृष्णा, आप अपने आप को म्यूट करके रखिए। तो भगवान अपनी परा और अपरा शक्ति के माध्यम से ही इस पूरे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को चला रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा म्यूट म्यूट करके रखिए, डिस्टरबेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए भगवान के बहुत सारे अलग अलग नामों के बारे में बताया गया है, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश। तो अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ब्रह्मा जी का जो प्लैनेट होता है वो सबसे ऊपर होता है इस भौतिक जगत में। ब्रह्मा जी का जो प्लैनेट है वो सबसे ऊपर है, सबसे हाईएस्ट स्थित है। और वो पूरे जो कवरिंग है, वो कवरिंग को ब्रह्मांड कहते हैं। उसके अंदर ये 14 प्लैनेट स्थित है। और ये जो कवरिंग है, वो कवरिंग के बाहर जो है वो कारण सागर है, जहाँ पे महाविष्णु लेटे हुए हैं। और उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसके ऊपर से फिर आध्यात्मिक जगत स्टार्ट होता है। और आध्यात्मिक जगत में भगवान के बहुत सारे अनगिनत अलग अलग प्लैनेट्स हैं। भगवान के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जहाँ वहाँ की जो मेन डिटी है, मेन विग्रह है, कहीं कृष्ण है, जैसे गोलोक वृंदावन में कृष्ण है, साकेत धाम में भगवान राम है, फिर मथुरा में चतुर्भुज कृष्ण है। तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स हैं। फिर एक वैकुंठ है, वैकुंठ में विष्णु रहते हैं। और एक ही विष्णु नहीं, अलग अलग विष्णु रहते हैं। जैसे भगवान के 4 हाथ हैं, तो 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहता है ना। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स में एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। तो 4 हाथ है, 4 हाथ को, 4 हाथ है, 4 वस्तु है। तो 4 हाथ को 4 वस्तु में डिवाइड करेंगे तो 24 अलग अलग प्रकार के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना। तो किसी के हाथ में यहाँ पे शंख है, यहाँ चक्र है, यहाँ गदा या पद्म है, तो फिर चेंज हो गया, यहाँ गदा या पद्मा था, यहाँ पद्म हो गया, यहाँ गदा हो गया। तो ऐसे करके 24 टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे, 24 अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। उसी से भगवान के 24 नाम निकलते हैं, जो हम बोलते हैं ना, केशव, नारायण, माधव, गोविंद। जो हम 12 तिलक के नाम बोलते हैं, उसके बाद फिर संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ऐसे 24 नाम होते हैं, जो 24 आचमन हम करते हैं। तो भगवान के ऐसे ही 24 नाम निकलते हैं। तो भगवान के शंख चक्र गदा पद्म के पोजीशन के हिसाब से उनका नाम एक कुछ फिक्स होता है। तो वो 24 नामों का आचमन किया जाता है जब हम 24 आचमन करते हैं। विशेष करके जो लोग डीटी वर्शिप जानते हैं, तो वो लोग 24 आचमन करते होंगे। तो 24 आचमन में भगवान के 24 नामों को लिया जाता है। तो ये अलग अलग भगवान अलग अलग वैकुंठ लोकों में बैठ करके वहाँ के मेन डिटी हैं, वहाँ के मेन पूजनीय विग्रह हैं। तो जो जैसा भगवान को देखना चाहता है उसके हिसाब से उस प्लैनेट में हो जाता है। मतलब ये शुद्ध भक्त की बात हो रही है, हमारे आपकी बात नहीं हो रही है, हम लोग की। तो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है उसके हिसाब से उसको वो प्लैनेट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये भगवान के अलग अलग नाम हैं। तो भगवान इस तरह से हर जगह व्याप्त रहते हैं। भगवान अपनी कैसे, परा और अपरा शक्ति से। भगवान की पराशक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत में, अपराशक्ति जिसको माया भी कहा जाता है, उस माया के माध्यम से इस भौतिक जगत में सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। तो ये हो गया, यहाँ तक भगवान बताते हैं कि एक भक्त कैसे जा सकता है, एक भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के धाम कैसे जा सकता है। अभी नेक्स्ट जो श्लोक आएगा, नेक्स्ट श्लोक से भगवान वापस उस थीम पे आ जाएंगे जो थीम चल रहा था, कि एक जो योग मिश्रित भक्त होता है, जिसने जो योग कर रहा है लेकिन भक्त है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो योग मिश्रित भक्त कैसे अपने शरीर को छोड़ सकता है, फिर वापस उस टॉपिक में आएंगे। तो ये नेक्स्ट है 23। इसमें कहा गया है, यत्र काले तनावृत्तम आ आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम
वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो भगवान वो तरीके बताएंगे, जैसे एक योगी जो होता है वो इस संसार में वापस आता है या नहीं आता है, मतलब भगवत धाम चला जाता है या फिर इस भौतिक जगत में ही रहता है। हरे कृष्ण। तो कौन पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? हरे कृष्णा। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे अस्वस्थ हो सक हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के द्वारा के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी आगे चल करके भगवान जो जो चीजें, जैसे काल हो गया, फिर आगे चल के अग्नि ज्योति, ये सब बताएंगे। तो ये सब के पीछे एक एक देवता है, वो सब इस कार्य को करते हैं। तो वो ध्यान में रखिएगा कि जो भी कार्य बताएंगे उसके पीछे एक एक देवता है जिनके डायरेक्शन में ये सब कार्य होता है। तो यहाँ भगवान एक योगी के बारे में बता रहे हैं। जो योगी होता है वो पर्टिकुलर टाइम में शरीर छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, तो उसके हिसाब से उसको उसका डेस्टिनेशन मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ स्ट्रेट उसको, जो श्लोक है उसका खंडन ही कर रहे हैं। अब देखिए जो पहला लाइन है, वहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। तो पूरा प्रभुपाद उस श्लोक में जा ही नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी सीधा बता रहे हैं कि हम जो भक्त होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ मरूंगा या कहाँ मेरी जान जाएगी, किस समय जाएगी, किस काल में जाएगी, उसके बारे में नहीं सोचता है। वो हमेशा यही सोचता है कि कैसे मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। इस प्रकार आप अगर देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी के आखिरी समय में, अंत के समय में, प्रभुपाद जी बहुत कमजोर हो गए थे। प्रभुपाद जी का अगर आप लास्ट के वीडियोस देखेंगे तो प्रभुपाद जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो इतना इतना कि मतलब उनसे खाया भी नहीं जा रहा था, कुछ खाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रहा था उस समय में। चलने में प्रॉब्लम था, खाने में प्रॉब्लम था। तो उस समय प्रभुपाद वृंदावन में ही थे। तो प्रभुपाद जी को एक इनविटेशन आया लंदन से। लंदन से इनविटेशन आया है कि ये बहुत बड़ा प्रीचिंग प्रोग्राम अरेंज हुआ है प्रभुपाद, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उनके सारे शिष्य मना कर रहे थे, प्रभुपाद आप मत जाइए, इतने खराब कंडीशन में क्या अभी आप, भक्त को तो लास्ट में वृंदावन में ही रहना चाहिए ना, वृंदावन में रह करके शरीर त्याग करना चाहिए। तो अगर कुछ हो गया आपको तो आप लंदन में रहेंगे, कैसे अच्छा होगा। तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद पूरा अर्जुन के स्पिरिट में थे। प्रभुपाद ने बोला कि मैं भगवान का प्रचार करने के लिए आया हूँ, मुझे भगवान का प्रचार करना है, भगवान के नामों का प्रचार करना है। तो एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा वीर गति क्या होता है? सैनिक के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात होता है वो अगर युद्ध भूमि में लड़ करके मर जाए। तो मैं लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा, यहाँ बैठे बैठे मरने से अच्छा, वृंदावन में बैठे बैठे मरने से अच्छा मैं लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा। तो प्रभुपाद उस हालत में जहाँ वो चल नहीं पा रहे थे, 80 साल के हो चुके थे ऑलरेडी, 81 के आसपास, 81 हो गया था प्रभुपाद का एज। उस हालत में प्रभुपाद जी लंदन गए। सोचिए इतने घंटे ट्रैवल करके फ्लाइट में जाना, फिर वहां जा करके प्रभुपाद जी प्रोग्राम देख करके भगवान ने उनको वैसे ही ठीक ठाक रखा और प्रभुपाद वापस आए, और कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद प्रभुपाद ने वृंदावन में ही शरीर छोड़ा।
तो एक जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसको इस बात की चिंता नहीं रहती है कि वो किस जगह उसकी प्राण जाएगी, क्योंकि वो जहां भी है वो भगवान को अपने हृदय में लेके चल रहा है, वो भगवान के बारे में ही सोच रहा है, भगवान को अपने मन में रखा हुआ है, भगवान को अपने हृदय में लेके चल रहा है। तो ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं जहां उसको भगवान याद नहीं आएंगे। तो भगवान तो एश्योरेंस दे रहे हैं कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अथ संशय। तो भगवान अगर एश्योरेंस दे रहे हैं तो उसको कोई डर रहता ही नहीं है कि हाँ मैं तो भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, और भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ तो भगवान मुझे निश्चय ही अपने धाम में लेकर के आएंगे, चले जाएंगे। तो ऐसा किसी का प्रश्न हो सकता है कि अ, अगर अंत में भगवान याद ना है तो क्या, भगवान अगर को मैं अगर भूल जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मैं भगवान, ऐसा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उस समय भगवान को भूल जाऊं, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी वराह पुराण में एक श्लोक लिखा गया है, वराह पुराण से एक श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं, यदि वात आदि दोषेण मद भक्तो माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्त नायामि परमाम गतिम। तो भगवान बोलते हैं यदि वात आदि दोषेण, मतलब वात मतलब कफ वात पित्त जो होता है, तो उस कारण कफ वात पित्त के कारण अगर बोल ना पाए या मुझे स्मरण ना कर पाए, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, उसको बहुत पेन हो रहा है, मुझे अंत में अगर स्मरण ना कर पाए, मत भक्त माम न च स्मरेत, मेरा जो भक्त है, मेरा जो अनन्य भक्त है, वो अगर मुझे स्मरण नहीं कर पाता है, तो भगवान बोलते हैं अहम स्मरामि माम भक्तम, मैं अपने भक्त को याद करके उसको मेरे पास वापस लेकर के जाऊंगा, नायामी परमाम गतिम। तो मैं उसको याद करके मैं भगवत धाम वापस लेकर के आऊंगा। तो ये भगवान का एश्योरेंस है। अगर कोई अनन्य भक्त है तो उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, कहाँ मरने वाला है, किस स्थिति में शरीर छोड़ रहा है, कहाँ जाएगा, आसपास कोई है या नहीं है। तो ये सब उसके बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए देखिए अनन्य भक्त होना कितना फायदेमंद है। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें हमारी अस्थि जाकर गंगा में वहाँ तर्पण किया जाए, या फिर हमारा गया में तर्पण हो, ये सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम भगवान के अनन्य भक्त बन गए तो सब कुछ अपने आप ही भगवान केयर ले लेते हैं। भगवान ही एक भक्त के लाइफ में इंटरफेयर करके उसको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो इसलिए भगवान का अनन्य भक्त होने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो अनन्य भक्त कैसे बन सकते हैं ये भगवान नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, 9 चैप्टर में। तो अभी नेक्स्ट आगे भगवान बोलते हैं, अग्निर्ज्योत अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल सन्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ो। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सब के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा प्रभु जी आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मनुष्य के समय मृत्यु के समय मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकता है, अन्य को इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता।
अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। हरे कृष्ण। तो बार बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त होता है कृष्ण भावनामृत भक्त, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ एक एक कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो जो योगी होता है, योगी विशेष करके अष्टांग योगी या ज्ञान योगी जो होते हैं, वो लोग ऐसा एक टाइम चुनते हैं जिससे वो परम ब्रह्म के पास जा सकें। तो यहाँ पे ये उन्हीं लोगों के पास सिद्धि होती है जो पूरी तरह से सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने ज्ञान योग या अष्टांग योग में परफेक्शन प्राप्त कर लिया है, जो पूरा सिद्ध हो गए हैं। वही लोग अपना टाइमिंग चुन सकते हैं, लेकिन बाकी लोग चुन नहीं सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस समय मर रहे हैं। अगर एक्सीडेंट वाइज गलत समय मर गए तो उनको फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा, या फिर एक्सीडेंट वाइज अच्छे समय मर गए तो फिर वैसा उनको गति मिलेगा। तो ये एक कैटेगरी हो गया, जो ज्ञानी होते हैं या अष्टांग योगी होते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान कर्म कांडियों के बारे में बताएंगे। जो कर्म कांड करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़ो। जो 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 योगी सूर्य रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिव्य मत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तात्पर्य पढ़िए पढ़िए। भगवान के तृतीय स्कंद में, भागवत के तृतीय स्कंद में कथित कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा ज्ञान में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये है नेटवर्क क्लियर नहीं है आपका। प्रभु जी मैं रीड कर दूं? एक मिनट मैं ही पढ़ लेता हूँ 2 ही लाइन। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक, मतलब देवताओं की गणना में 10,000 वर्षों तक रहते हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। तो यहाँ प्रभुपाद जी सॉरी भगवान बता रहे हैं कि एक जो कर्मकांडी व्यक्ति होते हैं, वो लोग कृष्ण पक्ष में या धुएं में, रात्रि में, दक्षिणायन में, ये सब समय में शरीर त्याग करते हैं ताकि वो चंद्रलोक जा सके। चंद्रलोक मतलब बेसिकली स्वर्ग लोक जा सके, स्वर्ग लोक में जा करके वहां आनंद ले सके। लेकिन वहां से वापस आना निश्चित है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि 10,000 साल तक वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। 10,000 साल देवताओं की गणना में, जैसे हमारे यहाँ का 1 साल देवताओं का 24 घंटा होता है। हमारे यहाँ का 6 महीना देवताओं का 12 घंटा होता है, और हमारे यहाँ का 1 साल देवताओं का 24 घंटा होता है। तो ऐसे वहां पे 10,000 साल तक एंजॉय करने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक का विशंति, वापस इस मर्त्यलोक में वापस आना पड़ता है।
तो ये हो गया जो कर्मकांडी लोग होते हैं, और इससे पहले का श्लोक था जो योगी लोग होते हैं, तो वो लोग कहाँ जाते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो भगवान बता रहे हैं कि वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो ये दो प्रकार के मार्ग होते हैं, ये साधारण व्यक्तियों के लिए, नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वो निरंतर आवागमन करते रहते हैं, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो कृष्ण की शरण में जाने से ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी इसके बाद भगवान धीरे धीरे कंक्लूड करेंगे, जो चैप्टर, ये जो टॉपिक चल रहा है उसको कंक्लूड करेंगे। नयते स्थिति पार नयते स्थिति पार्थजानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। हाँ पढ़े। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हम्म। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर प्रचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इसमें भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्थ मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये दो अलग अलग तरीके हैं, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता चल गया कि ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन वो ये सब से विचलित नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें बहुत सारी चीजें बोलेंगे, अलग अलग प्रकार की चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन हमें उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। हम अगर भक्ति में लगे हुए हैं, निरंतर भक्ति में लगे हुए हैं, तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। देखिए, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वो जो भक्त है वो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहेगा, और सुनिश्चित है कि वो मेरे पास वापस आएगा। उसका कोई ये नहीं है, हमने क्या है ना, वो टिकट बुक हो गया है, तो बस हमको ट्रेन में बैठ के जाना है, डेस्टिनेशन में हम पहुंच जाएंगे, भले थोड़ा लेट होगा जैसा होगा, लेकिन हम वहाँ पहुंच ही जाएंगे। तो भक्ति अगर हम कर रहे हैं निरंतर, तो निश्चय ही हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, एक सिद्धांत बता रहे हैं कि युक्त वैराग्य का सिद्धांत बता रहे हैं, मतलब जो है हमारे पास उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के सामने उनके एक शिष्य लेकर के आए थे, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लेकर के आए थे। एक स्वामी जी था, एक मायावादी स्वामी था, वो उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने का धन रखा हुआ था, बहुत सारा सोना रखा हुआ था, और वो मायावती ऐसे करके
खड़ा था, ऐसे करके वहां बैठा हुआ था कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं ये सब से बिल्कुल अनासक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब से दूर रखो, ये माया है। तो ऐसा दिखा रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्य को कि वो सब सोना मेरे पास लेकर के आओ, मैं सब सोना मेरे पास लेकर के आओ, मैं उसका यूज करके भगवान के लिए बड़ा बड़ा मंदिर बनाऊंगा। तो ऐसा होता है युक्त वैराग्य। तो प्रभुपाद जी ने अपने सिद्धांत से बताया कि युक्त वैराग्य जो जो हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे अपने लिए झोपड़ी, हम भले ही झोपड़ी में रहे लेकिन भगवान हमेशा महल में रहना चाहिए, भगवान को महल में रखना चाहिए। तो भगवान के लिए जितना हो सके उतना हम करें तो उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। युक्त वैराग्य का ये अर्थ नहीं है कि हम बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल खरीदें या फिर बहुत बड़ा कार खरीदें या फिर बहुत महंगे घर खरीद लें और बोलें कि ये हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता है। युक्त वैराग्य के लिए सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो होता है वैराग्य। अगर हमें वैराग्य नहीं होगा तो युक्त वैराग्य हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन यही है युक्त वैराग्य का। बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है भक्तों में। सबसे पहला क्वालिफिकेशन हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, हम सच में चीजों से आसक्त नहीं होने चाहिए, तब जाकर के हम उन चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नहीं तो भगवान की सेवा के नाम पे हम कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, कितना हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो हमें ही पता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए, वैराग्य आएगा तभी जा करके हम युक्त वैराग्य यूज कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए विशेष करके जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास प्राय ज्यादा धन नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है, भगवान को पता है कि इसको ज्यादा धन दे दिया मैंने तो यह इंद्र तृप्ति में लगा देगा, इसलिए उनके पास कम धन होता है। लेकिन जो भक्त उसको संभाल सकते हैं भगवान को प्रचुर मात्रा में धन देते हैं और वो उसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाता भी है। तो इसलिए सबसे पहला चीज है वैराग्य होना चाहिए, हमारे जीवन में वैराग्य होना चाहिए, हम चीजों से आसक्त नहीं होने चाहिए। हम एक सिंपल जीवन, भले ही हमारा आजू बाजू दिख रहा हो बहुत बड़ा, लेकिन हमारा जीवन एक सिंपल दिखना चाहिए, तब जा करके हम युक्त वैराग्य प्रिंसिपल को अच्छे से यूज कर सकते हैं, उस प्रिंसिपल को हम अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, चीजों को हम भगवान की सेवा में अच्छे से लगा पाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है उसको ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उन तरीकों से उसको फर्क नहीं पड़ता है। फिर लास्ट में भगवान कंक्लूड करते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। तो भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो भक्त होता है, जो नित्य भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है, वो अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता ही है। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, कोई और पढ़ो, कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए पढ़िए। गोविंद। तात्पर्य एक मिनट, आ रहा नहीं है इसमें। नहीं आ रहा, ठीक है, कोई और पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से
20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा शौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। एक मिनट। तो यहाँ यहाँ प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में अ, वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं, विशेष करके आश्रम के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। एक होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो प्रॉपर परंपरा जो पहले का जो स्थिति था उसके हिसाब से जो गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल सिस्टम जो पहले था उसके हिसाब से चलता था। हमारा देश तो बहुत अच्छे से चलता था उस टाइम में। तो जो ये आए थे अंग्रेज लोग जो आए थे, तो सबसे पहला कार्य उन्होंने यही किया था कि भारत के गुरुकुल कल्चर को उन्होंने नष्ट किया था। जितने भी गुरुकुल थे, हजारों गुरुकुल थे भारत में, उन सबको बंद करवाया था। और गुरुकुल बंद होने के कारण सारा प्रॉब्लम चालू हो गया। जितना भी प्रॉब्लम्स जो हो रहा है आज के टाइम में, वो वहीं से चालू हुआ है। जो गुरुकुल बंद हुए थे, गुरुकुल बंद होने के कारण ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ब्रह्मचर्य होता है, वो ब्रह्मचर्य क्या करता है, 5 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य जीवन चालू होता है, शुरू होता है ब्रह्मचर्य। विशेष करके गुरु ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोहितम। जो ब्रह्मचर्य होता है गुरुकुल में रहता है और गुरु के हित के लिए कार्य करता है। वसंतांतो गुरोहितम, गुरु के हित के लिए कार्य करता है। गुरु के आज्ञा अनुसार वो घर घर जा करके भिक्षा मांगता है। तो अभी तो भिक्षा नहीं होता है, भिक्षा तो नहीं मांगते हैं। तो अभी जा करके ब्रह्मचारी जैसे हम लोग हैं, हम जा जा करके अलग अलग घरों में जा करके प्रचार करते हैं, हाउस प्रोग्राम्स करते हैं जो भी है, या फिर वहां जाके कीर्तन करते हैं। तो वो भिक्षा करता है और फिर वापस आकर के गुरु को जो भी भिक्षा होता है वो देता है। और गुरु जब बोलता है प्रसाद खाने के लिए तभी जा करके प्रसाद खाता है, नहीं तो भूखा रहता है। उसी प्रकार हम प्रभुपाद ने भी जो सिस्टम बनाया है यहाँ के आश्रमों में, एक प्रॉपर टाइम सेट किया है। तो उस टाइम में प्रसाद लेना है ब्रह्मचारी को, उसी में संतुष्ट रहना है। अगर कोई प्रसाद नहीं बना तो भूखे रहना है, ये नहीं कि यहाँ वहाँ जा करके मुंह मारते रहे। तो ये ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य गुरुकुल में रह करके गुरु के हिसाब से वो चलता है। फिर अंत में जब 25 साल का हो जाता है, तो 25 साल में उसको अनुमति दी जाती है। तो एक चरित्र निर्माण हो रहा है, गुरु के साथ रह करके उसको वेदों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो एक चरित्र निर्माण हो रहा है उसका। ये नहीं कि जो यहाँ वहाँ का बहुत सारा पढ़ाई करते हैं उनके लिए वेद अध्ययन, ऐसा नहीं है। वेद अध्ययन जो है वो चरित्र निर्माण के लिए है। तो उसका एक चरित्र निर्माण हो गया है। तो अभी वो गृहस्थ बनने के लायक है, अभी वो जिम्मेदारी ले सकता है। गृहस्थ धर्म का जिम्मेदारी वो ले सकता है। लेकिन नहीं तो बिना गृहस्थ, बिना ब्रह्मचारी जीवन पालन किए कोई अगर गृहस्थ धर्म में जाता है, तो आप देख सकते हैं आज के समय में हर किसी के जीवन में, हर घर में मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया नहीं है, उस गृहस्थ ने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं लिया है। और वो ट्रेनिंग ना लेने की वजह से उसको पता ही नहीं है कि पुरुष का मेंटलिटी क्या है, स्त्री का मेंटलिटी क्या है, वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए अपने हिसाब से चल करके हर तरह का प्रॉब्लम घर में पैदा कर देता है। और फिर गृहस्थ होने के बाद भी ऐसा नहीं कि गृहस्थ बन गया तो एंजॉय करने का लाइसेंस मिल गया, नहीं नहीं नहीं। गृहस्थ बनने के बाद उसको क्या करना है, यस टू डू यज्ञ दान तप, ये करना है। ये 3 चीजें उसे करनी है। उसे यज्ञ करना है। अभी यज्ञ आज के समय में, यज्ञ क्या है, यज्ञ मतलब हरिनाम यज्ञ।
तो भक्तों को विशेष करके गृहस्थ जो होते हैं उनको मंदिर के भक्तों को बुलाना चाहिए, उनको बुला करके अपने घर में हरिनाम संकीर्तन करवाना चाहिए। तो ये संकीर्तन यज्ञ जो है, इस कलयुग का जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। तो आ, मंदिर के भक्तों को बुलाएंगे, घर में संकीर्तन यज्ञ करवाएंगे, तो उनका यज्ञ हो गया, यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो घर में अपने आप शांति बनी रहेगी एक तरह से। उसके बाद दान करना चाहिए। दान कैसा करना चाहिए? दान ऐसा नहीं कि किसी को भी जाकर के दान दे दिया। दान के बारे में भी आप देखेंगे भगवत गीता में आगे चल कर बताया जाएगा, भगवान ही बोलेंगे कि दान 3 प्रकार के होते हैं। एक सत्वगुणी दान होता है, एक रजोगुणी दान होता है, और एक तमोगुणी दान होता है। जो सत्वगुणी दान होता है वो सबको फायदा करता है, लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी दान है किसी के फायदा के नहीं होता है। तो ट्राई करके हम जो दान करते हैं वो या तो रजोगुणी रहता है, मतलब दिखाने के लिए होता है। दिखाने वाला जो दान होता है ना, कि मेरा नाम अनाउंस हो, या फिर मैंने इतना कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो वो रजोगुणी दान होता है और दिखावे वाला दान होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जब दान कर रहे हैं ना, तो जब राइट हैंड से दान किया जा रहा है तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कितना दान किया, कैसे दान किया। ऐसा होना चाहिए दान, तब वो दान का महत्व है। नहीं तो एक रजोगुणी दान होता है, फिर उसी प्रकार तमोगुणी दान होता है, जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बेवड़ा है, उसको बहुत पैसे दे दिया, तो वो तमोगुणी दान हो गया उस प्रकार से। तो इस प्रकार से दान करना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। फिर गृहस्थ जीवन में रह करके इस ये नहीं है कि जीवन भर वो गृहस्थ में ही रहे। आगे चल करके कुछ समय बाद जब उसके बच्चे सेटल हो गए हों, तो उसके बाद उसको वानप्रस्थ जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं उसको वन की ओर बढ़ना चाहिए, वन जाना चाहिए। तो आज के समय तो वन जा नहीं सकते हैं, छाल का कपड़ा पहनना बहुत मुश्किल है। जैसा जिस तरह का हम मुंबई का कल्चर में रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि उस व्यक्ति को आकर के इस्कॉन मंदिर में सुविधाएं हैं, वहां आकर के अपना फुल टाइम सेवा देना चाहिए। एक समय के बाद अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके, उसके बच्चे सेटल हो गए हैं, संभालने के लिए रेडी हैं, तो उनको छोड़ करके मंदिर में आ करके सेवा करना चाहिए, फुल टाइम सेवा करना चाहिए। बहुत सारे सेवा रहती है मंदिर में, मंदिर को हमेशा सेवा की आवश्यकता है। तो मंदिर में आकर के फुल टाइम सेवा करेगा तो वो उसका वानप्रस्थ जीवन हो गया। फिर आगे चल करके अगर हो पाए तो संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो ये 4 आश्रम फॉलो करने से हम अपने गुण कर्म के हिसाब से कार्य करेंगे और सुव्यवस्थित रहेंगे। नहीं तो फिर सुव्यवस्थित रहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो भी जिस आश्रम में है उसके नियमों का पालन करे, तो वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो अभी हम थोड़ा सा बचा है, मैं पढ़ देता हूँ। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति में श्रवण करके समझना चाहिए। जो भगवत गीता है, ये मनोधर्म या विद्वत्ता के लिए नहीं पढ़ना है, ये भक्तों की संगति में श्रवण करना है और उनके संगति में ही समझना है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं। जैसा मैं कई बार बोलता हूँ, एक सैंडविच जैसा है, कवरिंग है ये बाकी बाकी के 12 अध्याय, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4 अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा ज्ञान, उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर सरल शब्द से जो भक्ति के जो 9 स्टेजेस हैं, भक्ति करने के जो 9 स्टेजेस हैं, सबसे पहले आदो श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और अंत में प्रेम। तो कैसे ग्रेजुअली एलिवेट करता है अपने आप को, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर सरल शब्दों में बताया है। तो धीरे धीरे श्रद्धा होती है, भक्तों में श्रद्धा होती है, आदो श्रद्धा, भक्तों में श्रद्धा होती है, तभी जाकर के जो साधु संघ से वो भजन क्रिया करना चालू करता है, और भजन क्रिया करने से ही उसकी जो अनर्थ है अपने अंदर की, वो अनर्थ नष्ट होते रहता है। और वो नष्ट होते 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 फिर वो निष्ठा के स्टेज में आता है। निष्ठा मतलब अब वो हिल नहीं सकता, अब वो भक्ति करेगा ही करेगा। निष्ठा के स्टेज में आ गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे और भक्ति करते करते उसको भक्ति में और रुचि आती है, रुचि आते आते आसक्ति बढ़ती है उसकी भक्ति में, फिर अंत में भाव स्तर में आकर के फिर लास्ट में प्रेम में आता है, भगवान भगवान का प्रेम उसको प्राप्त होता है। ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति के। तो यहाँ इस अध्याय में ये जो लास्ट श्लोका है, या फिर ये लास्ट श्लोका का मर्म यही है कि 7वें और 8वें अध्याय को हम ऐसे समझें कि वो भक्ति का प्रारंभ है। 7वां अध्याय भगवान भक्ति के प्रारंभ कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया कि अनन्य भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कितना साल के लिए चाहिए ये? बड़े लोगों का। हरे कृष्णा। तो जो अनन्य भक्त होता है ना, अनन्य भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस स्थिति में जा रहा है। अभी वो अनन्य भक्त कैसे बनना है, वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो ये जो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान एकदम बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कैसे करना है, भक्त कैसे, सुंदर भक्त कैसे बना जाए, उसके बारे में बड़े विस्तार से बताएंगे, बहुत आराम से बड़े विस्तार से बताएंगे। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूछो। प्रभु जी, कृष्ण माया द्वारा कैसे सर्वव्याप्त है? कृष्ण माया द्वारा कैसे सर्वव्याप्त है? कृष्ण का जो रिप्रेजेंटेशन इस भौतिक जगत में वो स्वयं माया है। माया जो है योग या फिर जो महामाया है, महामाया सबके जीवन को कंट्रोल कर रही है। तो सबके जीवन को कंट्रोल कर रही है मतलब वो कंट्रोल कर रही है मतलब भगवान वैसे ही व्याप्त हो गया ना। उसका व्याप्त होने का मतलब ये है कि ही इज एवरीवेयर, जो ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं ना, तो भगवान अपने माया के द्वारा ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपलब्ध है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये योगी धुएं से कैसे, मीन्स की डिपार्चर उनका कैसे होता है? क्या क्या, थोड़ा क्लियरली बोलो। अ, योगी धुएं लिखा है, धुआं लिखा था, तो धुएं से कैसे योगी का प्रयाण जो था वो कैसे होता है? अरे धुएं का समय मतलब फॉग, फॉग होता है ना, फॉग के समय, फॉग के समय मतलब रात का समय, वो एक कर्मकांड के बारे में बताया गया है। और रात्रि के समय में फॉग होता है, उस समय जाता है तो वो चंद्र ग्रहण, चंद्र लोक में पहुंचता है। तो ये क्या है ना, वही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अभी हमें भक्ति के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहिए। अब कौन कैसे शरीर छोड़ रहा है, वो सब के बारे में ज्यादा इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो कि ये तरीके होते हैं, ऐसे ऐसे तरीके होते हैं। कोई अगर आकर के हमें बिल्डर करने का प्रयास करे तो हमें उससे बिल्डर नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ चीज को पालन कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इससे आसान और इससे श्योर शॉर्ट तरीका और कुछ नहीं है। ये हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज प्रभु जी, श्रीमद् एक भगवद क्वेश्चन था। गीता की जय। किसका है? अभी एक्चुअली हरे और एक क्लास है 9 बजे इसी ये में, तो आप लोग ऑनलाइन पूछ सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ मैं आंसर कर दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।